प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते हम समाज के साथ में रहते हैं, लोगों के साथ में जीवन यापन करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, परिवार के लिए काम करते हैं और समाज, परिवार, गांव, देश, धर्म, इन सब से प्रति व्यक्ति की दुनिया का, जीवन का निर्माण होता है। जन्म से लेकर जीवन की आखिरी अवस्था तक हम जिन धन, साधन, वस्तु, पदार्थ जिसके जरिए हम जीवन यापन करते हैं, जीवन का गुजारा करते हैं, वह सब चीज़ें हम अपने अपने स्तर पर नौकरी के जरिए, रोजगार के जरिए, व्यापार के जरिए जीवन का संचालन करने के लिए तमाम तरह की भौतिक, स्थूल धन, साधन, संपन्नता, सुविधाएं हम ताउम्र जुटाते रहते हैं और ताउम्र चंद पदार्थों की भीड़ जुटाते जुटाते एक दिन, एक समय ऐसा आता है जब हम धन, साधन, वस्तु, पदार्थ जुटाने या कमाने के काबिल नहीं होते, यानी कि चाह कर भी हम परिश्रम नहीं कर पाते, मेहनत नहीं कर पाते, क्योंकि जीवन की आखिरी अवस्था जो बुढ़ापे की है उसमें हम रोगी बन जाते हैं, बीमार बन जाते हैं, दुखी और पीड़ित रहने लगते हैं, हमारा शरीर कमज़ोर बन जाता है। तो उस अवस्था में हम जीवन का गुजारा करने के लिए न तो धन, साधन, वस्तु, पदार्थ जुटा पाते हैं और न ही हम अगर आवश्यकता से अतिरिक्त अगर कुछ चीज़ें, धन अगर जुटाया है तो उसका उपयोग भी नहीं कर पाते। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। रिश्ते, घर, परिवार, मित्र, दोस्त, संपर्क, संबंध, सेवा, दया, करुणा, परहित, परोपकार, दाम्पत्य, वात्सल्य इत्यादि तरह के जितने भी जो भी गुण, धर्म, स्वभाव है, उसी से हमारा व्यक्तिगत जीवन भी बनता है, हमारा परिवार बनता है, हमारा गांव बनता है, हमारा समाज बनता है, हमारा धर्म बनता है, हमारा राष्ट्र बनता है। अब रिश्तों की, समाज की, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, वो भले माता पिता हो, बच्चे हो, बहन हो, बेटी हो, भाई हो, चाचा हो, ताऊ हो, पड़ोसी हो, इत्यादि तरह के जो भी जीवन से जुड़े हुए शारीरिक, सामाजिक रिश्ते हैं, उन्हीं रिश्तों से हमारा जो जीवन जो है वो गुलाब की तरह महकता है। हमारे जीवन में
आनंद का उल्लास होता है। हमारे जीवन में एक ऐसी खुशियाँ होती है जैसे कि हम जीवन का उत्सव मना रहे हैं। होली और दिवाली जैसे उत्सव मना रहे हैं, जीवन एक ऐसा उत्सव बन जाता है, क्योंकि अपनों से ही अपना संसार बनता है और अपनों के सपने पूरे करने के लिए हम सदैव सक्रिय रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, जागरूक रहते हैं और हम अपने परिवार की, अपने लोगों की ख्वाहिशें, आशा, उम्मीदें और उनके सपने पूरे करने के लिए ताउम्र हम लगे रहते हैं। और उनके सपने पूरे करने पर हमें एक अंदर से अपार उत्साह और आनंद की अनुभूति होती है। हम बेहद अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। उत्सव हमारे जीवन में आते हैं, आकर चले जाते हैं, लेकिन अगर हमारा जीवन प्रति पल, प्रति क्षण, प्रति श्वास अगर हम अपने जीवन को उत्साह जैसा आनंदित, उल्लासित, हर्षित, प्रसन्नचित्त और खुशहाल जीवन बनाने की अगर चेष्टाएं हमको करनी हैं, तो हमें हमारे आसपास जितने भी जो भी रिश्ते हैं, मित्र है, पड़ोसी है, गांव वाले हैं, समाज वाले हैं, धर्म वाले हैं इत्यादि सभी लोगों का सम्मान हमें करना चाहिए और सम्मान सत्कार करने के साथ में उन सभी लोगों से जुड़े भी रहना चाहिए। अक्सर आपने बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में झांका होगा जिनकी जिंदगी बेहद नीरस, उदास, उबाऊ, निष्क्रिय, कर्महीन, अवसाद और कुंठाओं से ग्रसित होती है। उनका जीवन पूर्ण रूप से हर कार्य के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति, हर क्रियाकलाप के प्रति पूर्ण रूप से नकारात्मक होता है। यही वजह है कि जिनके जीवन में जिज्ञासा, उत्साह, कुछ कर दिखाने का जोश, जुनून, प्रसन्नता, खुशहाली खत्म हो जाती है, उनका जीवन बेहद नीरस, उदास और उबाऊ बन जाता है। और उसके लिए कोई और जिम्मेदार न होकर हम स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हम अपने इस मानवीय जीवन को 24 घंटे 365 दिन मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारा पूरा जन्म और जीवन 24 घंटे मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी, यंत्र, उपकरणों में ही पूर्ण रूप से समाहित हो जाता है और जीवन का सारा समय इसी में खत्म होता चला जाता है। हम अपने आप को समय नहीं देते, हम अपने परिवार को समय नहीं देते, हम अपने जीवन को समय नहीं देते, हम अपने रिश्तों को समय नहीं देते। यही वजह है कि हम जीवन का अगर आनंद लेना चाहते हैं